ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। आज का प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर, अपनी दिल से पूछो, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूं? मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहां तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? सदा श्रीखंड रहता हूं? हमारी आपस में एक मत है? मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूं? आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है। कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली। वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। अभी आप ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहां से भरना है। एक दो में ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहां से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहां तो राजाई है ही नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप। आसुरी फैमिली टाइप। यहां है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वे प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी, पीस, प्रोस्पर्टी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते, दूसरों को कराते रहते। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती। फिर सजाएं खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकते हैं? ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? लून पानी होने के कारण कहां ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं। क्योंकि आपस में कैसे रहते हैं? लून पानी, है ना। उनका झगड़ा चलता रहता अंदर ही अंदर। तो ईश्वरीय सर्विस कैसे करेंगे?
बाबा कहेंगे ही नहीं उन्हें ईश्वरीय सर्विस करने के लिए, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा है, लून पानी। लून पानी होने के कारण, क्योंकि जो जहां पर है उसको वहीं पे शीरखंड होके रहना है। हम ब्राह्मण जहां पर बैठे हैं वहां पे हमको कैसा रहना है, शीरखंड होकर। ये हम ब्राह्मणों की बात हो रही है, हमको आपस में नहीं, ऐसे मतभेद में नहीं आना चाहिए। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में बाधा भी डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वे इतना ऊंच पद नहीं पा सकते कि वो सोचे हम दूसरी सेवाएं करके उच्च पद पा लेंगे और आपस में लून पानी होंगे तो चलेगा। नहीं, वे इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं शीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिससर्विस करते हैं। सर्विस तो हुई नहीं, क्या हो गई फिर, डिससर्विस। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ही। बाबा है मधुबन में, मधुबन में कई बच्चे साथ में रहते हैं और कई तो दूर गांव गांव में रहते हैं, वो तो इकट्ठे ही ना। बाप भी भारत में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्यांत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि ये चक्र कैसे फिरता है, अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालीग्रामों, मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनना चाहते हो ना, पुकारते आए हो ना, अभी मैं आया हूं। शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने, रावण ने वैशाल्य बनाया। खुद ही कहते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था, निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं, ये किसको पता ही नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं ना कि हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनो। बाप कहती है अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे, इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप, फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। ये मेहनत है, सर्वगुण संपन्न बनने की मेहनत है। ये तो समझ आता है ना कि हमें गुणों को धारण करना है, फिर अवगुण ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम राइट है और दूसरा गलत है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो, ये समझाना पड़े ना। भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं, बाप कहते तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। बेशक तुम हमारी फैमिली, लेकिन जब तुम दुख में आते हो तभी पुकारते। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो, इस समय। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म लिए वर्षा देता हूं, ये वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाते हैं। कौन सी फैमिली हो गई, आसुरी। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में, किसको भी तुम समझा सकते हो। असल तुम देवी देवता धर्म के हो,
सतयुग के आगे था कलयुग। संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है, बीच में है संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले जाते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। ये है भगवान की फैमिली। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कैसे कह सकते हो। ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने, क्योंकि सब के सब अंधियारे में फंस गए। इसे बाबा आए घोर अंधियारे से सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, ये भी मालूम होना चाहिए ना। शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा। जरूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे, हेवन में तो नहीं आएंगे, हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूं। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूं। ये तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते वे औरों को भी धारण कराते हैं। दिल पर भी वे चढ़ते हैं, दिल पर भी वे चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मना सर्विस पर तत्पर रहते हैं। दिल पर भी वे चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मना सर्विस पर तत्पर रहते हैं। वो क्या होता है, दिल पर चढ़ते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। जो मनसा वाचा कर्मना सर्विस पर तत्पर रहते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए, सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। कई बड़े वैसे चूजी होते हैं, नहीं ये काम हम कैसे करें, ये थोड़ा हम करेंगे, इसके लिए तो किसी और को रख लो। सर्विस माना सर्विस, सेवादारी माना सेवादारी। उसे तो हर तरह की सेवा करनी चाहिए। जो इस तरह की सिलेक्शन करते हैं वो राजा तो नहीं बन सकते, क्योंकि जो संगम पर ऑलराउंडर सर्विस करेगा वही राजा बनेगा, क्योंकि उसने संगम पर सेवाधारी बनकर हर तरह की सर्विस की, तो सतयुग में वो राजा बनेगा। ऑलराउंडर चाहिए ना। बाबा ने हर सर्विस की, दादियों ने हर तरह की सर्विस की, तो आज देख ही रहे हो आप। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, यहाँ का जो यहाँ कार्य किया उसका वर्षा मिला है आपको। वहां यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की बात ही नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया, पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे, जो थोड़ा पढ़ेंगे वे देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होंगे ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते कौन पीछे आते, सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हों के 84 जन्म हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेंगे, फिर वाम मार्ग में आते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी ये सीढ़ी है। यह गोला है ड्रामा के रूप में,
जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलियारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सत्युग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। ये तो समझाना पड़े ना कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर हमारा बाप है, सबका बाप है ना ईश्वर। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं। यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं ये ना भारतवासी जानते हैं ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझ जाते हैं मम एकम याद करो, आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा? सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का अवसर सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं ना तो सत्व प्रदान रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं नीचे। जब उनकी संख्या बढ़ेगी ना, जब जनसंख्या उनकी बढ़ेगी तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। देखो कितनी वंडरफुल बात है। धर्म स्थापक भी आते हैं नीचे, उनकी जनसंख्या जब बढ़ जाएगी, राजाई स्थापन होने लगेगी, तब तक भी उनका कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सत्युगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ना उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य के जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। जो लीवर घड़ी होती है ना वो बड़ी एक्यूरेट होती है। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। ये क्या, ये इससे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वो हो जाता है, ये कारण है, वो कारण है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है। तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए कम पद पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वे खुशी नहीं रहती। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल रहती है। उनकी शक्ल देख लो कैसी होती है, मुर्दों मिसल। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए ना तो उनको कितनी खुशी होती है कि हम पहले गरीबत में थे, आज हम साहूकारी में। ये एहसास उसको अगर आ जाए तो वो तो खुश रहे। हम पहले कितने दुखी थे, आज हम कितने सुखी हैं। अगर इस बात का भी हम रोज और हर सेकंड शुक्रिया अदा करें तो हमारी खुशी जाएगी नहीं। ना सोचे तो कुछ भी नहीं है और सोच रहे तो बहुत कुछ है। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते हैं पटरानी बनाने।
तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं, तो जैसे कि प्रलय ही हो जाती है। रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वे सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती, क्योंकि नष्ट मोहा है नहीं। इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। आज का वरदान, सदा बाप के सम्मुख रह, खुशी का अनुभव करने वाले, अथक और आलस्य रहित भव। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन आना भी थकना है, इससे अथक बनो। अथक का अर्थ है जिसमें आलस्य ना हो। जो बच्चे ऐसे आलस्य रहित हैं, वे सदा बाप के सम्मुख रहते और खुशी का अनुभव करते। उनके मन में कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, इसलिए सदा सम्मुख रहो और खुशी का अनुभव करो। आज का स्लोगन, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। ओम शांति।